कातू अज़ीज़ तलबा, आज लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं आपका इस्लामियात का टीचर फ़याज़ अहमद सईदी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मौज़ूआती मुताले का हमारा आखिरी लेक्चर है। मुनकरीन ज़कात के बारे में कुरान ने क्या वईद की है वो हम पढ़ने लगे हैं। बेटा, ज़कात अदा न करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। जैसा कि आजकल आपने देखा है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो अमीर कबीर लोग हैं, ज़कात अदा नहीं करते, बैंक में अपना पैसा रखते हैं, जैसे ही साल होने लगता है वो उससे पहले पैसे निकलवा लेते हैं, किसी काम में लगा देते हैं ताकि ज़कात हम पर फ़र्ज ना हो। ये अच्छी बात नहीं है। आपको अल्लाह ताला इतना देता है कि आप संभाल नहीं सकते, लेकिन जब बारी आती है उसी माल से जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसके गरीब अवाम की मदद करने की, तो फिर आप अपने और कारोबार में लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए फरमाया ज़कात अदा न करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़कात अदा न करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त वईद सुनाई है। इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हबा वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सूरह तौबा आयत नंबर 34-35। तर्जुमा वैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें ये आता था तो इसलिए लाजमी है कि आपको बताऊं। दोबारा रिपीट हो रहा है। जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। उस क़यामत के दिन उस सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा। फिर उसके साथ उनके चेहरे, उनके पहलू और उनकी पुश्तें दागी जाएंगी और कहा जाएगा, ये है वो तुम्हारा ख़जाना जो तुम अपने लिए जमा करके लाए हो, अब इसका मज़ा चखो जो तुम जमा करते रहे थे। एक और हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन इंसान का वो माल जो है वो एक गंजे सांप की शक्ल में आएगा और वो उसके पूरे जिस्म से लिपट जाएगा और उसकी पेशानी पर डसेगा और कहेगा कि मैं हूँ वो तेरा माल जो तूने जमा करके रखा था। गंजा सांप जो है वो उलमा इकराम फरमाते हैं जिसकी 100 साल उम्र हो जाए, वो सख्त जहरीला होता है और वो आपके जिस्म से लिपट कर आपको भींचेगा, दबाएगा और फिर पेशानी पर डंग मारेगा, डसेगा और कहेगा कि मैं हूँ वो तेरा माल जो तूने जमा करके रखा था और उसकी ज़कात अदा नहीं की थी। तो अब देखिए, हम पहली हेडिंग पढ़ रहे हैं, अजाब की वईद। इस आयत में सोने और चांदी को ज़ख़ीरा करने वालों को सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है। इसलिए ज़रूरी है कि माल को जमा करने की बजाय उसे खर्च किया जाए और उसमें गरीबों के लिए ज़कात निकाली जाए। इससे हमारा माल पाक भी होगा, माल बढ़ेगा भी सही और अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी होगा। दूसरी हेडिंग है हमारी, माल के ज़रिए सज़ा। वो लोग जो माल का ज़ख़ीरा करते हैं और उसे खर्च नहीं करते, क़यामत के दिन यही माल उनके लिए नुकसान का बायस बनेगा। जैसे मैंने कहा कि हुज़ूर की हदीस है कि वो माल गंजे सांप की शक्ल में उनके गले का हार बनेगा और उनके जिस्म से लिपट कर उन्हें डसेगा और कहेगा मैं तुम्हारा माल हूँ। और इसी माल सोना और चांदी को पिघलाकर उनके चेहरों, पहलुओं और पुश्तों को दागा जाएगा। नंबर तीसरी हेडिंग है जमा करने की सज़ा। वो अफराद जो माल जमा करते हैं उनका ख्याल है कि उनका माल उनके पास हमेशा रहेगा, हालांकि माल दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होता है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं। वो अफराद जो माल जमा करते हैं उनका ये ख्याल है कि उनका माल उनके पास हमेशा रहेगा। ये गलत ख्याल है। कुरान पाक में भी आता है, यह सब अन्ना मालहू अखलदा, कि वो ये ख्याल करते हैं, गुमान करते हैं कि माल उनके पास हमेशा रहेगा, हालांकि माल दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होता है, वरना इसका और कोई फ़ायदा नहीं है। सूरत हुमज़ा में कहा गया, ऐसे अफराद के लिए हलाकत है, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहू अखलदा,
सूरतुल हुमाज़ा आयत नंबर 2 और 3 कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जो माल को जमा करते हैं और उसे गिनते रहते हैं और ये समझते हैं कि उनके पास उनका माल हमेशा रहेगा। चौथी यानी कि मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद। ज़कात अदा न करने वाले अपने माल से शदीद मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो ज़कात अदा करने से इज्तिनाब करते हैं, गुरेज करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में कुछ कलमा गो ने, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद किया, जंग लड़ी और उन्हें ज़कात अदा करने पर मजबूर किया। आखिरी यानी कि हमारी खर्च करने का फ़ायदा, अगर हम अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा कि माल जमा करने वाले ये समझते हैं माल खर्च करने से कम होता है, इसलिए ज़कात अदा नहीं करते। हालांकि ज़कात अदा करने से माल में कमी नहीं होती, बल्कि ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है। इरशाद बारी ताला है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, सूरह बकरा आयत नंबर 276 कि अल्लाह सूद को मिटाता है। यमहक को माना होता है मिटाना, अल्लाह सूद को मिटाता है। और रिबा सूद को कहते हैं। व युर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाता है। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। यानी आप सदका देंगे अल्लाह की राह में, अगर आप 10 रुपये देंगे तो अल्लाह आपको उसका बदला जन्नत में यानी क़यामत के दिन 100 रुपये देगा, और अगर 100 देंगे तो उसका बदला क़यामत के दिन आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो ये है खर्च करने का फ़ायदा। आज हमारा आर्टिकल यानी मौज़ूआती मुतालिया ज़कात मुकम्मल हुआ। इसके मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के निशानात लगवा देता हूँ, बल्कि आपके तालीमात इस्लामी बुक में आपके पेज नंबर 161 पे है ज़कात का मफ़हूम और उसकी फ़र्ज़ियत बयान कीजिए। ये 161 से लेकर और 163 ज़कात का निसाब, ये जो सोना चांदी नकद सरमाया ज़मीन की पैदावार, यहाँ तक ये सवाल नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके आगे शुरू हो रहा है ज़कात की अहमियत पर एक नोट लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। 163 से लेकर और 166 तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी हेडिंग भी दी हुई हैं, कुछ मैंने भी लगवाई हैं। और तीसरा सवाल है आपका कुरानी तालीमात की रोशनी में मसारिफ़ ज़कात बयान कीजिए। 166 से लेकर और 167 के एंड तक ये हैं जी कुरानी तालीमात की रोशनी में मसारिफ़ ज़कात। और आपका चौथा सवाल है आखिरी, ज़कात अदा न करने वालों को कुरान ने क्या वईद सुनाई है। 168 से लेकर 169 तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आप निशान लगा के इनको याद करेंगे। और डायरी है आज आपकी डायरी तालीमात इस्लामी सफ़र नंबर 168 169 मुकम्मल ओरल लर्न प्लस आरपी करनी है आपने। ये है आज हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करेंगे और आरपी करके मुझे सेंड करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।